Hello everyone, welcome back to my channel Cultivating Peace and Happiness in Our Lives. So welcome back to my another vlog, and look at this beautiful rose. Can you see? Can you see this? Yeah, I love this color actually. So let's start my another vlog with the story time. So this is my first time to narrate my story about my failures of gardening and what I have learned from my failures. So let's get started. So जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ 4 बेड्स मैंने बनाए थे। इनमें मैंने पर्टिकुलरली मिट्टी, खाद और फर्टिलाइज़र्स भी डाले थे। जो कि नेचुरल फर्टिलाइज़र्स मैंने डाला वो था मेरा चाय की पत्ती, खाद, these are that you can see that also, yes, this is the another one, और मिट्टी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने करने की कोशिश करी थी, ये 4 बेड बिल्कुल पर्टिकुलरली अच्छे बनाने की कोशिश करी थी। और मैंने यहाँ पे सो किया था अपना चेरी टमाटो, यहाँ पे इस वाले में चेरी टमाटो सो किया था। यहाँ पे मैंने की थी मिर्चें, लाल और हरी मिर्चें की सीड्स सो करी थी। इसमें मैंने घिया सो करा था और इसमें मैंने किया था तोरी सो करी थी। तो 4 तरीके की मैंने सब्जियां सो करी थी, और जिसमें मैं बिल्कुल टोटल फेल हो गई हूँ। तो फेल मैं किस तरीके से हुई हूँ मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक्चुअली आई हैव थॉट दैट मैं तोरी जो है वो मैंने अपने चाइल्डहुड में तोरी जो है वो तोरी की सो करी थी, जो कि बहुत अच्छी हुई थी। देन आई थॉट अबाउट इट कि लॉकडाउन हुआ है, और अभी भी क्योंकि अभी सैटरडे का वक्त है और आज है 24 अप्रैल, तो लॉकडाउन लग चुका है उत्तर प्रदेश इंदिरापुरम में भी। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं खुल रहा है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ। तो बैक टू द स्टोरी। तो वो मैं करने की कोशिश करी थी कि मैं घिया भी उगाऊँ, मैं मिर्चें भी उगाऊँ, बिकॉज ऑफ मैंने मिर्चें भी पिछले लॉकडाउन में यानी कि 2020 में मैंने उगाने की कोशिश करी थी, और वो उग भी गई थी और उसमें से कुछ मिर्ची आई भी थी। तो देन आई थॉट अबाउट इट कि क्यों ना अब हम इसको पर्टिकुलरली प्रोफेशनली हम लोग सो करें, और मैं इसका वीडियो भी बनाऊं, इसको पर्टिकुलरली इसको टाइमलाइन के हिसाब से आपको एक वीडियो पर्टिकुलरली दिखाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, मैं चाहे टोटली फेल्ड। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि मार्च के महीने में मैंने सोचा तो था, लेकिन मैंने मार्च के एंड तक आफ्टर 20 मार्च के महीने में मैंने लगाया, विच इज़ टोटली फाइन। ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी 4 वेराइटीज़ हैं जो कि आप समर और रेनी सीजन्स में यू कैन सो वेरी इजीली। लेकिन यहाँ पे फेल क्या हुई मैं कि जो बीज है जो कि आप देख रहे हो, जो कि ये बीज है, ये तोरी का बीज है। यहाँ पे मैंने लगाया, मैंने सब कुछ किया, तोरी और घिया आए भी, छोटी छोटी चीज़ें आई भी, सिडलिंग आ गई थी, लेकिन मैंने उनको ओवर वाटरिंग कर दी। मुझे ये ध्यान नहीं रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरी बिजीनेस स्केड्यूल के हिसाब से मुझे याद नहीं रहा, और भी घर में जो भी लोग होते थे उसमें पानी डाल देते थे देखते हुए कि अगर ये सूख रहा है, बिकॉज दैट नीड्स अ पर्टिकुलर सनलाइट भी चाहिए, वार्मनेस चाहिए इनको सीडलिंग को बनने के लिए। तो इसीलिए ये ओवर वाटरिंग से मर गए। ये देखिए, ये ओवर वाटरिंग से मर गए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ
कि आप लोग जो अगर आप चिलीज़ लगा रहे हैं तो आप ये जो बेस्ट सीज़न होता है हमारा, वो बेस्ट सीज़न होता है यही अप्रैल मई जून तक हमारा बेस्ट सीज़न होता है, जो कि आप लगा सकते हैं इजीली। और इसको पर्टिकुलरली एक ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पे वो थोड़ा वार्म भी हो, कुछ देर की धूप भी आए, सुबह की धूप भी आए, और फिर छाए, जैसे अभी मैं छाया में बैठी हूँ तो छाया में भी आ सके। और वो उसमें हल्का सा इट शुड बी मॉइस्ट, द सॉइल शुड बी मॉइस्ट, ड्राई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी। नहीं तो जो पौधा है वो जो उसके पनपने की जो पर्टिकुलरली टेम्परेचर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे फेलियर्स के ना हो। इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाई कि आप ये फेलियर्स को समझ के, देख के, और आप अपनी गार्डनिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेरी टमाटोज़ भी हम लोग जो है वो भी हम लोग मार्च से लेकर हम लोग समर सीज़न तक, समर सीज़न इन द सेंस रेनी सीज़न, होल रेनी सीज़न तक हम लोग इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो कि हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बीज को डायरेक्टली हम लोग बेड बनाकर, सॉइल बेड बनाकर उसमें उगाएं। हम लोग टिश्यू पेपर में बीज को, सीड्स को लेकर उनको मॉइस्ट करके 2-3 दिन तक रखें, और फिर उसके बाद हम बेड पर इसको सो कर दें। दैट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट. That what I gonna be try it definitely. So I will definitely try and give you a result in my another vlog. तो आप लोग कर सकते हैं ऐसे। और चेरी टमाटोज़ जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपको रिज़ल्ट देंगे। इनको ज़रूरत होती है कि इनको मॉइस्ट रखा जाए, चेरी टमाटोज़ को मॉइस्ट रखा जाए, और ऐसे धूप भी हो जहाँ सुबह की धूप लगे और फिर उसके बाद 12 बजे के बाद छाया आ जाए, ऐसी जगह पे रखें। एंड you should give a support of some kind of a stick also. These are cherry tomatoes, so that will be, if you are not going to give you support to the cherry tomatoes, that will fall apart, right? So इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड। एंड घिया भी आप समर्स में लगा सकते हैं। घिया के बारे में भी मैंने बात करी, घिया भी समर्स में लगा सकते हैं बहुत इजीली। तोरी भी आप लोग रेनी सीज़न तक लगा सकते हैं, बहुत इजीली लग जाती है। और मैंने तरीका बता दिया है टिश्यू पेपर्स वाला, राइट। तो देन व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दीज थिंग्स मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी। देखिए अभी भी एक बीज निकल के आ गया है, जो कि मैं इस बीज के साथ टिश्यू पेपर वाला इस्तेमाल करूँगी। मैं इसे जाने नहीं दूँगी, ऐसे ही मैं इसको टिश्यू पेपर में रखकर मॉइस्ट करके और देखूँगी कि इसमें से सीडलिंग निकलती है कि नहीं निकलती है। देन आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिजल्ट्स of what I have going to try it. And ये तो रही बात कि आप लोग बेड्स पे लगा रहे हैं, सीड बेड, हम लोग सॉइल बेड्स बना रहे हैं, सीड बेड्स बना रहे हैं। what you are going to do to the next step, the step last step is what I am going to do is, इसके बाद जब आपकी सीडलिंग आ जाती है और जब सीडलिंग इतनी हो जाए, what I have, इतनी हो जाए, it's like this, it's like this, it's like this, इतनी बड़ी हो जाए, it's like this। मैं सिर्फ assumption में बात कर रही हूँ अभी। it's like this, इतनी बड़ी हो जाए, जैसे 2-3 जस्ट सेंटीमीटर की जो आपकी सीडलिंग हो जाए, तब आप उसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। उससे आपका जो पौधा है वो तेज़ी से बढ़ता है
और फिर उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र और जो खाद है आपका बेसिकली वो डालते रहें, और टाइम टू टाइम, और उसको पानी देते रहें 2 टाइम, और उसको सनलाइट देनी है आपको, यू हैव टू, ठीक है। जैसे मैंने सनलाइट आपको बता ही दी है कि सुबह की सनलाइट विल डेफिनेटली गिव द रिजल्ट्स बेस्ट टू द प्लांट्स। तो आप दोपहर के ना देखिए, कि दोपहर में हमारा जो पौधा है ना वो जल जाता है, तो इसीलिए दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है तो जल जाता है, सूख जाता है, जिससे कि जैसे हमारा जो बेड्स हैं, जो सीड बेड्स भी हैं, अगर हम लोग रखते हैं तो इस तरीके से रिज़ल्ट मिलते हैं हमें। इस तरीके से जो ये रिज़ल्ट मेरे पास हैं वो मिल जाते हैं, ओवर वाटरिंग से रिज़ल्ट्स मिलते हैं हमें इस तरीके के। तो आपको इस तरीके के रिज़ल्ट ना मिले, इसीलिए मैंने आपको ये कुछ टिप्स बताए हैं जो कि आप ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरीके के रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर आप कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं अपनी गार्डनिंग में, प्लीज़ मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फेलियर्स। So I will meet you in my another vlog. तब तक के लिए take care and stay safe, and social distancing, mask and पूरे protocols पूरे अपनाइए. Stay safe. Bye bye. Take care.